अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन नाज़रात, अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो सब। आपके जहन में ये बात शैतान कभी डालता होगा कि जश्न अल्लाह साहब कभी नहीं होता, जश्न गौसुल वरा क्यों होता है? हालांकि अल्लाह का भी कोई जश्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जश्न तो या आने पर होता है या जाने पर होता है। क्या बात है, वाह वाह, हक है। और अल्लाह आने से भी पाक है और जाने से भी पाक है, सुभान अल्लाह। इसलिए कभी अल्लाह का जश्न नहीं होता। तो शैतान अगर कभी दिमाग में कोई बात डाले कि हम बंदे तो अल्लाह के, फिर हम अल्लाह का जश्न क्यों नहीं मनाते? यही तो फ़र्क है मुशरिकीन और हम में, कि मुशरिकीन अपने माबूदों का जन्मदिन भी मनाते हैं और उनकी इबादत भी करते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह तबारक व ताला के न जन्म के कायल हैं और न जन्मदिन के कायल हैं। हम औलिया अल्लाह का जन्मदिन मनाते हैं और उनका विसाल का दिन मनाते हैं, नबी का विलादत का दिन मनाते हैं, उनके विसाल का दिन मनाते हैं। सिर्फ इसलिए मना लेते हैं ताकि हमारी कौम को पता चले कि नबी बंदा होता है, इसलिए उसका आना भी साबित है और उसका जाना भी साबित है। वली भी बंदा होता है, उसका आना भी साबित है और उसका जाना भी साबित है। और अल्लाह ना आता है ना जाता है, वो आने से भी पाक है और वो जाने से भी पाक है। इसलिए अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह के जश्न नहीं मनाए जाते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर एक जहन में ये भी शैतान कभी आपके वसवसा डालता होगा कि फिर हम वलियों का जश्न क्यों मनाते हैं, वलियों को क्यों मानते हैं? यार इतने सारे वली और इतने सारे वलियों को हम कैसे मान सकते हैं? कभी कभी शैतान दिमाग में ये बात लाता है कि मुशरिकों के इतने सारे बुत हैं, तो माज़ अल्लाह वो सारे बुतों के नाम भी नहीं जानते, फिर वो सबको कैसे मानते हैं? याद रखिए, तो फिर लोग ये कहते हैं इतने सारे वलियों के हमको नाम भी नहीं पता, तो हम सारे वलियों को कैसे मान सकते हैं? लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपको सारे वलियों के नाम नहीं पता तो क्या आपको सारे नबियों के नाम पता है? लेकिन सारे नबियों को मानना तो फर्ज है। कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, कि हम ईमान लाने में रसूलों में फर्क नहीं करते। तो नाम नहीं मालूम है फिर कैसे मान लेते हो? कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम जमीन पर आए, अरे सबके नाम तो ना कुरान में आए ना हदीस में आए, और सबके नाम ना किसी मुहद्दिस ने बयान किया ना किसी मुफस्सिर ने बयान किया। फिर हम उनको कैसे मानते हैं? हम उनको ऐसे मानते हैं अल्लाह जो भी तेरा नबी है हम उस पर ईमान लाए। इसी तरह हम वलियों को इस शान से मानते हैं, अल्लाह तेरा जो भी वली है हम उसको अकीदत और मोहब्बत के साथ खिराज पेश करते हैं। लेकिन कुछ मशहूर औलियाए किराम ऐसे हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी बारगाह में इसाले सवाब करते हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। कभी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का जश्न मनाते हैं, कभी सरकार गरीब नवाज का जश्न मनाते हैं। कदीम ये तरीका चला आ रहा है कि जब औलियाए किराम का दिन आता है, विसाल का दिन, तो उस दिन फातिहा की जाती है, यानी जिसको हम और आप अपनी जबान में हिंदुस्तानी लबो लहजे में उसको नियाज शरीफ कहते हैं। तो ये बहुत पुरानी रस्मों बुजुर्गों से चली आ रही है। ये क्या होता है? नियाज कहते किसे हैं? कभी कभी हमारे बच्चे जो बेचारे जिंदगी भर शराब के अड्डों पर जिन्होंने जिंदगी गुजारी, जुओं के अड्डों पर जिन्होंने जिंदगी गुजारी, जिन्होंने इंटरनेट पर जिना देखते हुए जिंदगी गुजारी, उन नौजवान बच्चों को पता नहीं चलता क्योंकि वो कुरान नहीं पढ़ते, वो हदीस नहीं पढ़ते, तो वो लोग कहते ये न्याज कौन सी बिदअत आ गई। तो जाहिर सी बात है उन बच्चों ने जब इधर उधर आवारगी में जिंदगी गुजारी, मदरसा का मुंह नहीं देखा, उलमा की सोबत इख्तियार नहीं की, तो कभी कभी ऐसे बच्चे एतराज कर जाते हैं। तो ऐसे मेरे नौजवानों की इस्लाह के लिए आज मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अगर आप आवारगी के रास्ते से तौबा करके उलमाए हक की सोबत में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया है वो कुरान और हदीस से हट कर नहीं किया है, बल्कि आप जिस रास्ते पर हो वो कुरान और हदीस से हटा हुआ रास्ता है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इंटरनेट पर कभी जिना के मनाजिर नहीं देखे, हमारे बुजुर्गों ने कभी ताश के पत्ते नहीं खेले, हमारे बुजुर्गों ने कभी हीरो की तरह बाल नहीं कटाया, हमारे बुजुर्गों ने कभी जो है वो आवारगी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। लेकिन मेरे अजीज, मेरे नौजवान, तुझे शैतान ने यार
जमाल बना लिया है, तुझे शैतान ने अगवा कर लिया है मेरे भाई। इसलिए शैतान तेरे दिल में कभी नमाज के खिलाफ वसवसा पैदा करता है, तो कभी वलियों के खिलाफ वसवसा पैदा करता है, तो कभी नियाज के खिलाफ वसवसा पैदा करता है। लेकिन मेरे अजीज, अगर शैतान तेरे दिल में वसवसा पैदा करने के लिए है तो रहमान ने उलमाए हक को भी पैदा किया जो दलील देकर तेरे दिल का वसवसा दूर कर दे। मेरे वो नौजवान जो इस तरीके से वसवसात का शिकार है, मैं उनको बताना चाहता हूं औलिया अल्लाह की हम न्याज क्यों करते हैं और उनकी न्याज करने के पीछे हिकमत क्या है। तो अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको कुरान भी मिलेगा और हदीस भी मिलेगा। पहले जिन नौजवानों को जिन्होंने कभी न्याज नहीं की है, बुजुर्गों की फातिहा नहीं दिलाई है, उनको ये पता नहीं है कि न्याज और फातिहा कहते किसको है, क्योंकि उन्होंने तो इधर उधर जिंदगी गुजारी। तो अब उन लोगों को ये बात पहले समझाई जाए कि न्याज किसे कहते हैं, फातिहा किसे कहते हैं, उर्स किसे कहते हैं। तो मेरे अजीजों, आपको बताता हूं, जब किसी बुजुर्ग के विसाल का दिन होता है या हम उनकी कभी यादगार मनाते हैं तो हम अपने घरों में खाना पकाते हैं और खाना पकाकर उस खाने पर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और फिर कुरान मुकद्दस की उन आयतों का सवाब और उस खाने का सवाब हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह, इसका हमको जो भी सवाब मिलेगा वो सवाब फुला वली को दे दे, फुला नबी को दे दे, फुला नेक बंदे को दे दे। तो चूंकि इस्लाम का ये नजरिया है कि हम कब्र में जाने वालों के लिए जो भी नेक अमल करते हैं उसका सवाब अल्लाह ताला उनको पहुंचाता है और हमारे सवाब में भी अल्लाह कमी नहीं फरमाता। इसको कहते हैं न्याज शरीफ। अब इसके करने के हवाले से ये जायज है या नाजायज है। अब वो जो खाना न्याज शरीफ का होता है, हम उसको मुसलमानों को खिलाते हैं, कभी गरीबों को भी खिलाते हैं, कभी अमीर गरीब दोनों को खिलाते हैं, हम खुद भी खाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब आप बताएं कि इसमें नाजायज काम कौन सा है, खाना या पानी? फौत शुदा बंदे के लिए दूसरे नेक बंदों को या गुनेगारों को या अमीरों को या गरीबों को खिलाना, तो इसका सबूत कहां से है? तो पहली बात मैं आपको बताऊं, आप देखें ये न्याज शरीफ जो की जाती है, ये अल्लाह के बंदों को जो खाना खिलाया जाता है। दरअसल बात यह है, हिंदुस्तान में पहले न्याज शरीफ का रिवाज घर घर में था और मुसलमान जब वलियों के नाम से, नबियों के नाम से न्याज करते थे तो मुसलमानों को बुला बुला करके खिलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान आया तो चूंकि अंग्रेज तन का गोरा मन का काला, आज हमारा मुल्क जो है यौम जमहूरिया भी हमारे मुल्क में मनाया गया, तो ये जो अंग्रेज ऐसा बदबख्त है, इसकी ये साजिश थी कि लड़ाओ और हुकूमत करो। चूंकि अंग्रेज तो लूट कर खाने वाली जात का नाम है, तो इसने देखा ये मुसलमान खिलाते हैं, कभी 22वीं के नाम पे खिलाते हैं, कभी छठी के नाम पे खिलाते हैं, कभी 11वीं के नाम पे खिलाते हैं। तो अंग्रेज ने सोचा कि ये खिलाना बंद कैसे हो, क्योंकि खिलाने से मोहब्बत पैदा होती है। आप कहते हैं ना चाय से चाहत है, मुसलमानों में फिरका बंदी नहीं थी अंग्रेज के आने से पहले। क्यों? इसलिए कि मेरे घर की 22वीं तू खा, तेरे घर की 11वीं मैं खाऊं। तो आपस में एक दूसरे में प्यार था, मुसलमान सब मुत्तहिद थे, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं था। न कब्र पर जाने पर झगड़ा, न सलातो सलाम पे झगड़ा, न चादर चढ़ाने पे झगड़ा, न माँ के एहतराम पे झगड़ा, न तीजे पे झगड़ा, न चैलों पे झगड़ा। क्यों? इसलिए कि इंसान जिसकी खाता है, जिसका खाता है उसका गाता है। तो चाय से आप कहते हैं ना चाहत बढ़ती है, यार जब चाय से चाहत बढ़ती है तो खाने से चाहत नहीं बढ़ती। तो चूंकि आदमी काम और मसरूफियत में याद नहीं रखता कि किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं, लेकिन जब मौका का तय रहता है कि भाई छठी आ गई तो चलो खिला देते हैं, 11वीं आ गई तो खिला देते हैं, 22वीं आ गई तो खिला देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं खिलाते, बल्कि कैसे खिलाते? वलियों के नाम से मंसूब करके खिलाते हैं। तो आपस में मुसलमानों में मोहब्बत थी, तो अंग्रेज ने सोचा इनको लड़ाऊं कैसे, तो सोचा ये एक दूसरे को खिलाते हैं, इसलिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अंग्रेज ने कुछ ऐसे लोगों को खरीदा और खरीद करके उनको कहा कि तुम लोग फतवा दो कि ये खिलाना हराम है। तो फिर क्या होगा? जब खिलाना बंद होगा, खाना बंद होगा, जब खिलाना बंद होगा तो आना जाना बंद होगा, खाना जाना बंद होगा, आना जाना बंद होगा, तो फिर दूरियां पैदा होगी, और जब दूरियां पैदा होगी तो मुसलमानों के अंदर लड़ाइयां पैदा होगी। देखा कितनी दूर की कौड़ी लाया अंग्रेज, लेकिन इतनी समझ उसको आती है जो बाबे मदीनतुल इल्म से वाबस्ता रहता है, वरना लोग इतनी दूर तक कभी सोच भी नहीं सकते। अब आप मुझे बताएं, ये अंग्रेज ने मना किया हिंदुस्तान के अंदर कि खाना खिलाना जायज नहीं, वरना अंग्रेज से पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, आप उनकी किताब उठा करके देखें, फतावा अजीजी उठाकर देखें, तफसीर अजीजी उठाकर देखें, ये अंग्रेज
اس کے پہلے کے بزرگ ہیں، یہ اپنی کتاب فتاوا عزیزی میں فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ محرم شریف کی سبیل لگانا کیسا اور بزرگوں کے نام پہ فاتحہ دلانا کیسا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ تو بات کرتا ہے سبیل لگانے کی اور نیاز کرنے کی، یہ جائز ہے، اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ کام صرف جاہل نہیں کرتے بلکہ شاہ عبد العزیز جیسا محدث بھی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کام میں خود بھی کرتا ہوں، فتاوا عزیزی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کب کے بزرگ ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آج سے تقریباً 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اب بتاؤ، اس کا مطلب 300 سال پہلے ہندوستان کے اندر محدث بھی، مسجد کے امام بھی اور عوام بھی سبھی نیاز کیا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب کرتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب کرتے تھے، شاہ عبد الرحیم صاحب کرتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب 350 سال، شاہ عبد الرحیم صاحب 400 سال، پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی، یہ بھی 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں تقریباً کم و بیش، یہ خود بھی کرتے تھے۔ یہ خود مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، جن کی نسبت سے ان کے سلسلے کے مریدین اپنے آپ کو نقشبندی مجددی کہتے ہیں، تو نقشبندی مجددی ہونے کے لیے شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ بھئی امین القادری کا گروپ کا کوئی آدمی ہوگا تو اس کو امین القادری کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ میری ایک مثال دے رہا ہوں، میرے نقش قدم پہ چلنے کی بات نہیں کرتا، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی قاری غفران صاحب، مولانا غفران صاحب کے گروپ کا آدمی ہوگا کہ ان کا مرید ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلے، یہی ہے نا۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات شریف میں چھپے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ دیتا تھا تو فاتحہ دیتے وقت میں جو ہے وہ صرف اہل بیت اطہار کے نام کا ذکر کر دیتا تھا کہ اللہ اس کو اہل بیت کی بارگاہ میں نظر کر دے، اور صحابہ کا نام لے لیتا تھا کہ صحابہ کو نظر کر دے، لیکن میری توجہ اس طرف نہیں جاتی تھی، میں امہات المومنین کے نام چھوڑ دیتا تھا۔ تو ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے اور مجھے آ کر کے فرمایا، احمد سرہندی، میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور مجھے کھانا پانی عائشہ کے حجرے میں پہنچایا جاتا ہے۔ فرماتے میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے پتا چل گیا کہ میں فاتحہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا تھا، تو حضور نے مجھے تنبیہ فرمائی کہ تو جس طریقے سے صحابہ اور اہل بیت کے نام لیتا ہے اس طرح میری بیوی کا بھی نام لے لیا کر۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ شیخ احمد سرہندی فاتحہ کرتے تو حضور کو یہ کرنا چاہیے کہ تو کون سی بدعت کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جیسے سب کے نام لیتا ہے ویسے عائشہ کا نام بھی لے لیا کر فاتحہ کے اندر۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنا واضح ثبوت ہے، یہ اتنے بڑے بزرگ لوگ ہیں، یہ سب لوگ فاتحہ اور نیاز کرتے تھے۔ چلو یہ بزرگ لوگ تو کرتے تھے، لیکن کیا قرآن میں ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن میں اللہ نے نیاز کرنے والوں کو جنتی بتایا ہے، سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے جنتی۔ آپ کی مرضی ہے بھائیو، آپ کرو، آپ کا فائدہ نہیں کرو، امین القادری کا کیا بگڑنا ہے؟ آپ کرو، آپ کا فائدہ نہیں کرو، کوئی فائدہ، آپ کا نقصان ہے، ہم نہ اس کو فرض دل کا چین ہے میرا خواجہ کے جین ہے۔